नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। तो सबसे पहले नवीन जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के बाद आप कब होंगे फिर? रविवार को और सोमवार को, हर हफ्ते संडे मंडे। कुछ व्यस्तता की वजह से हमारे आचार्य जी आप रविवार और सोमवार 2 दिन आप लोगों से मुखातिब होंगे, इसलिए तमाम दर्शक रविवार और सोमवार के शो को, कार्यक्रम को देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आज की जानकारी बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंचने वाली है कि बॉस यदि आपसे नाराज़ हैं, बॉस के साथ आप अपने संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, और कहा भी जाता है कि दफ्तर में यदि आपको काम करना हो, या फिर इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि पानी में यदि आपको रहना है तो मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं है। और हालांकि बहुत ही नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं कहा जा रहा, लेकिन बॉस उसी समंदर की तरह है जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर एक मगरमच्छ की भूमिका उनकी होती है, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए, मगरमच्छ नहीं होते, आपकी अच्छाई के लिए, ताकि आप वहां पर सुरक्षित रह सके, आपकी तरक्की हो, आपकी प्रगति हो। लेकिन आप अपने संबंध को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए 5 अचूक उपाय हमारे आचार्य जी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन एक खास अनुरोध भी आपसे है कि 11:33 का आप इंतजार करें। 11:33 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। जरूर देखें इसे आप। और इसके अलावा 11:30 का भी आप इंतजार करें। 11:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे हमेशा की तरह आज भी खास उपाय, जिसे देखने वाले लोगों की संख्या हम आपको बता दें बहुत ही सच्चाई के साथ करोड़ों तक पहुंच चुकी है, इसलिए आप भी इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। सभी दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें, जहां पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा है 01142788831। दूसरा नंबर है 01142788837। और तीसरा नंबर है जहां पर आप कॉल करें, अपनी समस्याओं का समाधान जानें, 01142788837। और सबसे आखिरी नंबर जहां पर आप कॉल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, 01142788847। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन बहुत ही अहम सवाल कि बॉस से रिश्ते मधुर बनाने के लिए दरअसल कौन से ग्रह खास तौर पर जिम्मेदार होते हैं, और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से दफ्तर में बॉस के साथ आपकी पड़ती नहीं है और आपका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, आप जॉब करते हैं, किसी भी संस्था में आप हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इमीडिएट बॉस और आपके सीनियर्स। आपका इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, आपके इरादे बहुत नेक हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका नजरिया आपके बॉस नहीं समझ पा रहे हैं, और या अपना नजरिया आप बॉस को नहीं समझा पा रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से आपके किए हुए को क्रेडिट नहीं मिल पाता, आपको जो श्रेय है वो कोई दूसरा ले जाता है। ऐसी चीज से आप परेशान हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी जन्म कुंडलियों में खासकर सूर्यदेव के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, क्योंकि सूर्यदेव का संबंध सीधा बॉसेस के साथ है, सीनियर्स के साथ है। अगर राहु या केतु का प्रभाव इसके ऊपर होता है तो भी बॉस के साथ आपका जो नजरिया है वो मैच नहीं करेगा, और हमेशा से आपको उनकी तरफ से डांट खानी पड़ेगी। हालांकि आप अपना इंटेंशन बहुत अच्छा रखते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, आपको पहचान नहीं मिल पाती। इसी तरह कुंडली में अगर मंगल ग्रह बिगड़ा हुआ है या गुरु खराब है, तभी भी बॉसेस के साथ आपको विशेष तौर पर दिक्कत का सामना कई बार करना पड़ता है। विशेष अवस्थाओं में शनिदेव भी इसका रोल प्ले करते हैं। तो ग्रहों का सीधा संबंध है आपका रिलेशनशिप आपके बॉसेस के साथ। आपकी अपनी जन्म कुंडली में अगर दशम भाव पीड़ित है या उसके ऊपर बुरे प्रभाव है ग्रहों के, तो भी आपके बॉसेस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे ही उपाय कंसोलिडेट करके आपके साथ सामने लेके आएंगे जिनको करने के बाद अपनी रिलेशनशिप आप बॉस के साथ बेहतर बना सकते हैं। अपना आप अच्छे काम करते हुए, अपना इंटेंशन अच्छा रखते हुए अपने काम को पहचान दिलवा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल 5 अचूक उपायों के माध्यम से आप अपने रिश्ते, आप अपने संबंध अपने बॉस से काफी मधुर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कहीं काम करते हैं, काम करने में आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, प्रेशर लगातार आपके ऊपर बना रहता है कि करें तो क्या करें, और बॉस से भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो मानकर चलें कि वहाँ पर नौकरी करनी बहुत ही मुश्किल काम हो जाती है। इसलिए इस तरह की स्थितियों से बचें, ऐसा ना हो कुछ। इसी के लिए
इसी के लिए हम आप तक उपाय पहुंचा रहे हैं। बस एक एक उपाय आप गौर से सुने और हो सकता है तो लिखते भी जाएं, ताकि भविष्य में अगर कुछ इस तरह की स्थितियां आपके साथ आए, परिस्थितियां इस तरह की आए, तो आप इसका सही ढंग से सामना कर सकें। अब आप तक पहुंचेगा कि कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें, और करना भी पड़े तो क्या उपाय करें, और साथ ही साथ कल का राहु काल क्या है, पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से। जी, विक्रमी संवत 2068 आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि होगी कल सुबह। दिन शुक्रवार 21 अक्टूबर 2011। सुबह सूर्योदय होगा 6:29 पर, सूर्यास्त होगा 5:41 शाम को। दिशा शूल रहेगा कल के दिन पश्चिम दिशा। कल के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर यात्रा मजबूरन करनी पड़ रही हो तो आप जौ के आटे की बनी रोटी और दूध पी के निकलें, आपको नुकसान नहीं होगा। कल के दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे दोपहर तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम टाल दें, आपको फायदा होगा। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में स्थित हैं, केतु वृष राशि में स्थित होंगे, चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में स्थित होंगे, शनिदेव कन्या राशि में होंगे, सूर्य शुक्र व बुध तुला राशि में होंगे, राहु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे कल। चलिए, पंचांग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। सभी दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल आप लगातार पूछते रहें, आपके मेंस पर भी लगातार चर्चा होती रहेगी। लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी मेष राशि है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको, साथ ही जल्द नौकरी के योग बने हुए हैं। आपको अगर नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अच्छा दिन है आपके लिए। शुभ रंग आपका पीला है, भाग्य 79% से आपका साथ देगा। दिन अच्छा है, उत्तम है आपके लिए। चलिए, कहा भी जाता है कि जहां पर आप काम करते हैं, जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, वो उसे आप समंदर समझें, और उस समंदर का बॉस, अगर समंदर का मगरमच्छ कहें तो हमारा बॉस होता है, लेकिन बॉस मछली खाने वाला नहीं, वो मगरमच्छ मछली खाने वाला नहीं, बल्कि काम खाने वाला होता है। और जब आप काम दिखाएंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे, तो आपके संबंध आपके बॉस से अच्छा होगा ही होगा। पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है कि इस बॉस को जिसे लेकर अमूमन कई तरह की बातें लोग करते हैं कि हमारा संबंध बॉस से अच्छा नहीं है, बॉस ही गलत है या आप गलत हैं। इस तरह की बातों में बिल्कुल ना पड़े। ना तो बॉस गलत होता है, ना ही आप गलत होते हैं। बस काम की वजह से या फिर आपके संबंध अगर कुछ बिगड़ रहे हैं तो उसके पीछे कई तरह की वजह भी हो सकती है। लेकिन आज हमारे आचार्य जी बता रहे हैं कि आप अपनी कुंडली में कुछ खास तरह के ग्रहों को मजबूत करें उपायों के माध्यम से, और फिर देखें दफ्तर में आपके काम का रिकॉग्निशन किस तरह से लगातार बढ़ता जाएगा। सबसे पहला उपाय आचार्य, सबसे अचूक उपाय वो क्या है जिसे करने के बाद बॉस को काफी खुश रखा जा सकता है, प्रसन्न रखा जा सकता है? जी, हमारे सौर्य मंडल में सबका बॉस जो है वो सूर्यदेव भगवान हैं, भगवान सूर्यदेव हैं। और भगवान श्री विष्णु ने भगवत गीता में कहा है अर्जुन को, समस्त सूर्यों में मैं विष्णु हूं। तो भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हुए श्रद्धा पूर्वक उनको आप इन चीजों को अर्पित करें रविवार के दिन, तो आपको आपके सूर्य को बल प्राप्त होगा, आपके जीवन में शुद्धता होगी, शुभता होगी। इन संबंधों को लेकर ना सिर्फ बॉस के साथ रिलेशनशिप बेटर होगा, पिता से भी रिलेशनशिप बेटर होगा, या कोई भी सीनियर बुजुर्ग होगा, उससे आपको कुछ फायदा ही पहुंचेगा। आप देसी शक्कर ले लें और साथ में शहद लें, थोड़ी सी सौंफ ले लें और थोड़ा शहद लेने के अलावा छुआरे ले लें। इन सभी को इकट्ठा करें और साथ में लाल मसूर की दाल अवश्य रखें। इन सभी को इकट्ठा करके भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर रविवार के दिन उनको ये अर्पित कर दें। ये पहला उपाय है अपने संबंध अपने सीनियर्स के साथ या अपने पिता के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ बेटर बनाने के लिए। चलिए, बॉस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, नौकरी करते हैं और वहाँ का सबसे सीनियर्स आपका बॉस होता है। बॉस का मतलब आपके पिता भी आपके बॉस हैं, आपके बड़े भाई भी आपके बॉस हैं, आपकी माताजी भी आपकी बॉस हुई। तो कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको आदेश देता है, चाहे वो निर्देश देता है, वही आपका बॉस होता है। इस बॉस को आप कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, क्या कुछ उपाय करें, एक एक जानकारी आप तक लगातार पहुंच रही है। दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछें। जल्दी से अब देख लेते हैं वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी वृष राशि है, काम पर थोड़ा ध्यान दें, जीवन साथी का सहयोग पूरा मिलता रहेगा। शुभ रंग काला है, भाग्य 65% से आपका साथ देगा। दिन अच्छा है, काले रंग का इस्तेमाल करें ताकि दिन को आपके भाग्य को बल प्राप्त हो। और थोड़ी ही देर के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे दूसरा वो अचूक उपाय। लेकिन इस वक्त अनिल हमारे साथ हैं दिल्ली से। हमारे दर्शक अनिल जी, पूछें आप अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम अपना आप बता दें। पंडित जी नमस्कार। आयुष्मान भव अनिल जी।
पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 28 मार्च 1965 जी। और शाम का टाइम है 6:30 बजे का और बर्थ पैलेस है दिल्ली। जी जी, क्या क्या पूछना चाहते हैं अनिल जी, क्या सवाल है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, मेरा काफी समय से मेरा काम नहीं चल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, उसका कोई उपाय बताइए और उसका कोई रतन बताइए जो कि मैं पहन सकूं और उससे अच्छा काम चल सके मेरा। चलिए ठीक है, ओके जी। अनिल जी, आपकी जन्म कुंडली हमारे समक्ष खुली हुई है। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव आपके षष्ठम स्थान पर विराजमान हैं और वो कुंभ राशि में है। आपके लिए शनिदेव का दशा भी इस समय चल रही है, इसी वजह से स्टैग्नेशन है, धीमापन है। आपका लग्नेश यानी कि एक ऐसा ग्रह जो आपका वेलफेयर देख रहा है जन्मपत्री में, वो बहुत कमजोर होकर बैठा है, जिसको हम बुध कहते हैं। वो बहुत कमजोर है। जब तक उसको आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपके जीवन में आपको सफलता मिल पाना कठिन, आपको कठिनाई महसूस करते रहेंगे। एक हरा पन्ना धारण करें दाएं हाथ के सबसे छोटे वाली उंगली में। बुधवार के दिन सुबह के समय आपको अत्यधिक लाभ होगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि पन्ना शुद्ध होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से रत्न धारण ना कर सकें तो भगवान श्री विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संक्रांति के दिन और पूर्णिमा के दिन अवश्य करते रहें। आपको परिवर्तन समझ में आने लगेगा। तुलसी की उपासना भी आप अवश्य करें, आपको फायदा होगा। और चलिए इस वक्त अगले दर्शक हमारे साथ हैं सहारनपुर से, वीना हमारे साथ हैं। वीना जी पूछें आप अपना सवाल, पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। चलिए वीना जी से हम बाद में बातचीत कर रहे हैं। कई मेल्स भी हमारे पास हैं, मेल्स पर भी चर्चा लगातार होती रहेगी, लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, घर में कोई मांगलिक कार्य होंगे, साथ ही कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। आपको शुभ रंग आपका सुनहरा है, भाग्य 41% से आपका साथ देगा, थोड़ा नीचे है। आप सुनहरे रंग का इस्तेमाल करें, आपको फायदा होगा। और चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, बस थोड़ी ही देर के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे दूसरा और तीसरा उपाय, जिसे करने के बाद आप अपने बॉस को प्रसन्न रख सकते हैं, उन्हें खुश रख सकते हैं, अपने बुजुर्गों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को आप प्रसन्न कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी स्थिति समाज में काफ़ी अच्छी बना सकते हैं। क्या उपाय है पूरी तरह से आप तक पहुंचने वाला है, लेकिन एक अनुरोध है 11:33 का आप इंतजार करें। कल हम आप तक पहुंचाएंगे सक्सेस, कल का सक्सेस मंत्र 11:33 पर। आपकी इस दमकती हुई खूबसूरती का राज? ये खुली हवाएं, प्रकृति का स्पर्श। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है। कोई नई सीक्रेट? वही प्रकृति का स्पर्श। नेचुरल ऑयल्स, दूध, मलाई और केसर युक्त नया गोदरेज नंबर 1, प्रकृति के स्पर्श जैसा। गोदरेज नंबर 1 सैफरन एंड मिल्क क्रीम। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। सर, सुनील आ रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पेमेंट तो लेना ही है, कल फिर आ जाऊंगा। मैंने ही बोला था उसे पैरागॉन ऑफिस चप्पल पहनने के लिए, अब वो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे उसका फाइल लाना। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, पैसा वसूल। पॉन्ड्स आपके लिए लाया है कमेलिया लीफ का जादुई सत्व, जिसमें है पॉलीफेनॉल के साथ 100 गुना तक की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति, जो त्वचा की रंगत निखारे और डार्क स्पॉट्स को जड़ से घटाने में मदद करे। बेदाग निखरी त्वचा के लिए कुदरत का राज, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी नेचुरल्स। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार।
इलाहाबाद बैंक। पेश है नया हार्पिक हाइजीनिक। इसे अपने टॉयलेट रिम पे लगाएं। अब हर फ्लश पर मिले एक क्लीन, हाइजीनिक और खुशबूदार टॉयलेट। हार्पिक हाइजीनिक हो जाए चैलेंज। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। नए दुगने एहसास वाला क्लोजअप फायर फ्रीज जेल की गर्माहट बदबू पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ने में मदद करे। जेल की ठंडक दे ज्यादा देर तक ताजगी। नया क्लोजअप फायर फ्रीज। उत्तम शुद्धम श्रेष्ठतम एवरेस्ट केसरम राजभोज शयतिलकम एवरेस्ट केसरम एवरेस्ट केसर। एवरेस्ट शुद्ध केसर। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। गाओ मियां मल्हार या भीम प्लासी, टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। वीट वैक्स स्ट्रिप अब नए